नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे आके फिर से ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। आपको पता ही होगा आज के मार्केट में आज के दिन पे आरती इंडस्ट्री का शेयर 6% नीचे गिर चुका है। तो आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री का शेयर नीचे क्यों गिर रहा है और इसका फ्यूचर क्या है वो भी बात करेंगे। इसके फ्यूचर में कौन कैसे ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसका टारगेट क्या रहेगा, लेवल्स क्या रहेंगे, अगर आपको इसमें बाय करना है तो कौन से लेवल पे एंटर करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका इस शेयर में कुछ पोजीशंस है तो उस पोजीशन से आप निकलना चाहते हो, अगर निकलना चाहते हो तो कौन से लेवल पे आपको निकलना सही रहेगा उसके बारे में भी बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आरसी इंडस्ट्रीज का शॉर्ट टर्म फ्यूचर क्या है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप कुछ भी जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ चलिए चलते हैं वीडियो में और आगे देखते हैं आरती इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो देखते हैं क्या हुआ आरती इंडस्ट्रीज के साथ जो जिसके लिए शेयर 7% नीचे गिर गया। तो आरती इंडस्ट्रीज ने आज बीएसई सेंसेक्स और एनएसई को बताया कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैं ये आपको हाईलाइट करके भी यहाँ पे दिखा दूं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट इनका कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर। तो एक कस्टमर ने इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कैंसिल करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि इसका ऑर्डर जो साइन किया गया था वो 10 साल के लिए साइन किया गया था और 10 साल के लिए आरती इंडस्ट्रीज को एग्रोकेमिकल सप्लाई करना था इस कस्टमर को। और देखिए डील का वैल्यू कितना था। डील का वैल्यू जो था वो 10 साल में आरती इंडस्ट्रीज को कम से कम 4,000 करोड़ रुपए देने वाली है। 4,000 करोड़ रेवेन्यू देने वाली थी ऑन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए इसको 4,000 करोड़ ऑफ रुपीज का रेवेन्यू होने वाला था। ठीक है, तो ये कैन जो कॉन्ट्रैक्ट था इसने वो कस्टमर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल तो कर दिया तो इसमें आरती इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स थे उसके हिसाब से आरटी इंडस्ट्रीज को कंपनसेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखिए कंपनसेशन मिलेंगे। आप पूछोगे कितना कंपनसेशन मिलेगा? कंपनसेशन मिल सकता है इन द रेंज ऑफ 120 मिलियन टू 130 मिलियन, जो रफली ट्रांसलेट करता है 913 करोड़ से 989 करोड़। कम से कम 1,000 करोड़ का कंपनसेशन आरती इंडस्ट्रीज को इससे मिल सकता है। ठीक है, तो इसका इसके ऊपर आरती इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जो ये जो प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हो गया वो आरती इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। तो वहां पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, द प्रोजेक्ट हैज बीन वन ऑफ द मेजर ग्रोथ इनिशिएटिव्स फॉर अस। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट जो कैंसिल हो गया उसका आरती इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था और इनका ग्रोथ इनिशिएटिव के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये आज हुआ, इसीलिए आरती इंडस्ट्रीज ने आज सेंसेक्स या एनएससी को बताया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या हुआ। तो देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसा रहा। तो इसका तो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया आरती इंडस्ट्रीज का, लेकिन उनके ऊपर मार्केट का रिएक्शन कैसा रहा। जैसे मैंने पहले आपको बोला, शेयर कम से कम 6% गिर गया। ये हम जीरो धापे में जाएंगे और देखेंगे इसका हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, कितना नीचे गिर गया, और इसका हम पूरा का पूरा एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, और एक बात आप ध्यान में रखो, ये जो स्टॉक का प्राइस है ये पिछले 15 दिनों से धीरे 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 नीचे गिरता जा रहा है। इसमें कोई अपटिक ट्रेंड या अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और एक कंटिन्यूअस थर्ड डे है जिसमें कि आरती का शेयर नीचे बंद हुआ है। कम से कम पिछले 3 दिनों से ये
शेयर नीचे की ओर ही जा रहा है। आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो अप टू 6 टाइम्स मोर देन एवरेज। जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली का रहता है उससे कम से कम 6 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम में आज इसमें इस शेयर में ट्रेडिंग करा हुआ किया गया है। और डिलीवरी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बहुत हाई है, कम से कम 75% ऑफ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हम सारे जाके एनएससी के साइट पे भी देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है आरती इंडस्ट्रीज के साथ। और क्या हो तो आप पूछोगे कि वॉल्यूम में इतना सडन इंक्रीज क्या क्यों हुआ। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन सर्ज इन वॉल्यूम, इतना सडनली 6 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम कैसे आया। तो वॉल्यूम क्यों बढ़ा, वॉल्यूम का बढ़ने का एक रीजन है कि बल्क डील जो है वो किए गए एनएससी में और बीएससी में, दोनों जगह पे बल्क डील किए गए। किसने किया बल्क डील, एक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, ठीक है, जिसके पास आरती के बहुत सारे शेयर थे। उन्होंने बेचा कम से कम 222 करोड़ के शेयर आज बेच डाले ओपन मार्केट में। ठीक है, उनमें से एनएससी में बेचे गए 16 लाख शेयर एनएससी पे बेचे गए आरती इंडस्ट्रीज के, और एक शेयर बेचा गया 854.71 रुपीस पे, जिसको कि ट्रेड का वैल्यू जा रहा है 136.57 करोड़ का। तो एनएससी पे बेचे गए, फिर से याद रखो, 16 लाख शेयर आरती इंडस्ट्रीज के, और एक शेयर को बेचा गया 854.71 रुपीस पे, और टोटल ट्रांजैक्शन के वैल्यू कम से कम 136.57 करोड़ का हुआ। सिमिलरली बीएससी में भी, ठीक है, बीएससी में भी बेचे गए कम से कम 10 लाख शेयर आरती इंडस्ट्रीज के। कौन बेचा, वही सेम कंपनी स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड कौन सा है और इसका इतना इफेक्ट क्यों हुआ। और वो बीएससी पे बेचे 855 पर पीस के हिसाब से, और टोटल डील का वैल्यू निकला 85.5 करोड़। तो ये बेचे गए, इसीलिए आप देख सकते हो सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ आज एनएससी या बीएससी पे, जो कि कम से कम 6 टाइम्स ऑफ मोर देन द एवरेज वॉल्यूम। शेयर होल्डिंग के आप पूछोगे ये स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड क्या है भाई, इसका फंडा भी समझाओ हमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे कि आरती इंडस्ट्रीज का जो मार्च 2020 तक था, क्वार्टर तक, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड एक पब्लिक शेयर होल्डर थी आरती इंडस्ट्रीज में, और उन्होंने 1.71% स्टेक रखा था आरती इंडस्ट्रीज में। तो इस स्टेक ने उन्होंने कुछ शेयर बेच डाले। तो ये है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के बारे में। वो एक जनरल पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी है, और उनके पास 1.71% स्टेक थे आरती इंडस्ट्रीज में, जो उन्होंने बेच डाले आज। सारी चीज ध्यान से याद रखो, हम जाएंगे बीएससी एनएससी के साइट में और पूरा का पूरा देखेंगे। और क्या हुआ, तो इसका फ्यूचर क्या कहता है, आपको और कुछ जानना चाहिए, एनी अदर थिंग्स आई नीड टू नो। और कुछ दिन में देखिए, मैं ये तीनों चीज हाईलाइट करके रखा हूँ, इसको भी जाएंगे हम रिजल्ट में देखेंगे। पिछले 2 क्वार्टर से आरती इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे। मैं नहीं बोलूंगा सडन बहुत डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके चलते म्यूचुअल फंड्स जो है, आपको पता ही रहेगा म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो इमर्जिंग स्टॉक्स हो उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा वो ये सब भी देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी अपना जो होल्डिंग्स है वो आरती इंडस्ट्रीज में डिक्रीज कर रहे हैं। इसका आप ये निकाल सकते हो कि म्यूचुअल फंड को लगता है ये स्टॉक शायद अच्छा परफॉर्म ना करे नियर फ्यूचर में, इसीलिए वो डिक्रीज कर रहे हैं। प्रोमोटर का भी शेयर होल्डिंग में डिक्रीज आया हुआ है, ये ज्यादा नहीं है, बस 0.5% है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा 0.5% ये डिक्रीज हुआ है, 0.5%, लेकिन डिक्रीज हुआ है, प्रोमोटर भी डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी है शेयर में, इस स्टॉक में थोड़ा सा नेगेटिविटी है। तो इस सब के बारे में चलिए आगे चलते हैं और हम डिटेल में देखते हैं। चलिए चलते हैं एनएससी के साइट पे, पहले चलते हैं बीएससी के साइट पे और देख लेते हैं बल्क डील के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। फिर एनएससी के साइट पे चलेंगे, वहां पे बल्क डील देखेंगे, और फिर जाएंगे और देखेंगे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, वो भी एनालिसिस एक बार करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं एनएससी के साइट पे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एनएससी के साइट पे, और यहाँ पे मैंने पुराना वाला एनएससी का साइट ओपन किया हुआ है, क्योंकि नए वाले एनएससी के साइट में कहाँ पे बल्क डील्स है वो सही से अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने पुराना वाला
एनएससी का साइट ओपन करा हुआ है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जाके इक्विटीज में जाओ, इक्विटीज में जाके बल्क डील ढूंढ सकते हो, ठीक है। इक्विटी में जाके हिस्टोरिकल डेटा से बल्क डील निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे गेट डेटा मारोगे तो यहाँ पे आपको आएगा, देखो आरती इंडस्ट्रीज का बल्क डील यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। सेल किया गया, मैं फिर से आपको हाईलाइट करके दिखा दूं। सेल किया गया है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने सेल किया है, कम से कम 16 लाख शेयर सेल किया, 854.71 एक शेयर का सेट किया। देखिए आरती इंडस्ट्रीज में आज के डेट पे शेयर किया गया है, तो इसी के चलते वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। तो चलिए आज के आरती इंडस्ट्रीज का आज का मैं आपको दिखा दूं क्या है, आज का ट्रेडिंग कैसा रहा वो एक बार एनएससी के साइट में देख लेते हैं। देखिए ओपन हो रहा है एनएससी का साइट, मेरे साथ बस 2 मिनट जुड़े रहिए। थोड़ा स्लो है आज एनएससी का साइट, बस बने रहिए मेरे साथ, ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं आर्थिक इंडस्ट्री का शेयर देखने के लिए। तो इंट्राडे में देखिए ये बहुत ही नीचे गिर गया था, एक पॉइंट पे तो लो गया था 850 तक, फिर ये अपने आप को संभाला और 878.90 पे एनएससी पे बंद हुआ। ठीक है, इंट्राडे का चार्ट में मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, बहुत ही नीचे। ठीक है, इंट्राडे का चार्ट हम जीरोधा पे देख लेंगे, ठीक है। और ज्यादा अच्छा इतना परफॉर्म नहीं किया आज। तो इसका देखिए हिस्टोरिकल डेटा एक बार देख लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में इसको एक मंथ का करता हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा देखने के लिए। देखिए हिस्टोरिकल डेटा मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ और एक मंथ का देख लेते हैं। बस ओपन हो रहा है। ये देखिए मैं बोल रहा था ना आपको वॉल्यूम के बारे में, यहाँ पे देखिए कितना आज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज्यादा एवरेज वॉल्यूम जो था, 6 टाइम्स ज्यादा ट्रेड किया। और इस ट्रेड का मतलब वो हो सकता है कि स्मॉल कैप वर्ल्ड कंपनी जो है, मैं बोल रहा था आपको, उसने 16 लाख शेयर एनएससी पे आज बेच डाले, ठीक है। तो उसके चलते ये वॉल्यूम में आज बहुत ज्यादा बढ़ावट देखने को मिली है, ठीक है। और इसका एवरेज वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, एक महीने का देखिए मैंने ओपन करके रखा हुआ, एवरेज वॉल्यूम इतना ही है ऑलमोस्ट, ये 2-3 लाख 5 लाख के आसपास ये रोज ट्रेड करती रहती है, ठीक। तो ये हो गया वॉल्यूम के बारे में। और क्या हमें क्या देखना था, ट्रेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड डेटा देख लेते हैं। जो डिलीवरी परसेंटेज है वो देखिए आज बहुत ही हाई था, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 73.60% आज। ट्रेडेड क्वांटिटी डिलीवरी क्वांटिटी देखिए 73.60, तो बहुत ही ज्यादा स्टॉक में आज ट्रेड किया गया, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं बीएससी पे और वहां पे देखते हैं बल्क डील का क्या है। चलिए चलते हैं बीएससी पे। देखिए मैंने बीएससी में यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बल्क डील फिर से वही 10 लाख के शेयर बेचे गए, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने बेचा है 10 लाख का शेयर यहाँ पे 855 रुपीज पर पीस पे। और देखिए 85.50 रुपीज का करोड़ का ट्रेड किया गया है आज। ये रह गया आपका बल्क डील जो कि बीएससी में करा गया। इसका भी देख सकते हो आज यहाँ पे करीबन 5.63% के साथ आरती इंडस्ट्रीज 8.66 पे आज बंद हुआ। और भी देख सकते हो आप यहाँ पे सेंटिमेंट्स पूरे नेगेटिव थे, ठीक है। ये तो हो गया सब डील्स के बाद। तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट इसका आया हुआ था 25 मई को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 मई को चलते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, हाईलाइट करके मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट 25 मई का हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम देखिए कंटिन्यू इसमें गिरावट आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा।
पहले था 121, 144, ये सारे नंबर्स लैक्स में है, ठीक है। फिर देखिए ये था 31 मार्च 2019 का। 31 दिसंबर 2019 का कितना आया? 117,672। देखिए धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। 31 मार्च का 112, ठीक है। ईयरली बेसिस पे आप देख सकते हो, तो 31 मार्च 2019 का था 454 था। 31 मार्च 2020 को हुआ 440, तो इसमें भी देखो गिरावट आ रहा है, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट में भी देख सकते हो, 31 को 127 था, फिर 121 आया 31 दिसंबर को, 31 मार्च को 118 आया। ईयरली बेसिस पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 470 था, फिर आया 462। इसमें देखो कंटिन्यूअस इनकम में, रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रहा है। फिर आप बोलोगे कि प्रॉफिट लॉस के बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉफिट में देखो क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ पे देखो 112 था, यहाँ पे सॉरी 112 था। नेट प्रॉफिट 13 फिर हुआ 13,682, फिर वहां पे 10,699, ठीक है। ईयरली बेसिस पे भी देखोगे, यहाँ पे 41,128 था, यहाँ पे हुआ 52,336। ये हम देखेंगे कि इसमें इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि रेवेन्यू में तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ मंथली बेस, 3 क्वार्टरली बेसिस पे 12,713 था, 14,271 था, 11,035 था। और ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पे 50,000 था, यहाँ पे 54,000 था। तो देखेंगे इसमें इंक्रीज कैसे हुआ, यहाँ पे 50, यहाँ पे 54 कैसे हुआ। तो आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देख सकते हो, टोटल एक्सपेंस ने इसमें उन्होंने कमी कर दी। जो पिछले मार्च के 2019 में जो 354 था, यहाँ पे 315 हुआ। एक्सपेंस कम होने के चक्कर में यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। टोटल इनकम में भी देखो, टोटल इनकम में भी तो 416 था, यहाँ पे 419, ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिले, बस 300K का वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर भी एक बार देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर में क्या हुआ। चलिए मैं आपको अर्निंग पर शेयर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर देखिए, ये पहले 15 था, ठीक है। बेसिक डाइल्यूटेड आफ्टर कंसिडरिंग बोनस इक्विटी यहाँ पे 7.61 था, फिर 7.85 हुआ, फिर 6.14 हुआ, ठीक है। इसमें गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए 29.55 था, यहाँ पे 30.04 हुआ। ईयरली बेसिस पे ज्यादा देखिए वेरिएशन नहीं हुआ, बस 0.5% की वेरिएशन मिला। यहाँ पे देख सकते हो 30.2 था, यहाँ पे 30.7, ज्यादा वेरिएशन इंक्रीज देखने को नहीं मिली। ये नंबर शायद आपको देखने में थोड़ा अजीब दिखे, लेकिन चलिए चलते हैं इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं, इकट्ठी पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओपन करके रखा हुआ है फाइनेंशियल ट्रेंड, आप देख सकते हो रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। मैं अगर यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं, तो रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट आप देख सकते हो ड्रामेटिक इंक्रीज नहीं हो रहा है। 2017 से लेकर 2019 तक थोड़ा सा गिरा बढ़ा, फिर 2019 से लेकर 2020 तक नीचे जा रहा है। प्रॉफिट भी देख सकते हो थोड़ा सा 0.3 से 0.34, 0.34 से 0.49 तक गया, फिर यहाँ पे 0.49 से 0.53, बहुत ही कम इंक्रीज देखने को मिला। तो इसी के साथ चलते हैं इसका डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, फिर जाएंगे जीरोधा पे और इसका शॉर्ट टर्म रेंज, लॉन्ग टर्म रेंज वो भी देखेंगे। तो इसको मैं ग्रोथ व्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 से लेके 2020 में टोटल रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला, 10% का गिरावट देखने को मिला, ठीक है। ज्यादा अच्छा नहीं। और इसका डिविडेंड रिटर्न भी देखोगे, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, ज्यादा अच्छा डिविडेंड नहीं देता है। तो ये तो बन गए शॉर्ट टर्म के लिए। अभी चलते हैं जीरोधा पे, और जीरोधा पे स्टॉक का क्या है वो भी एक बार देख लें। तो देखिए हम आ चुके हैं जीरोधा पे, और यहाँ पे मैंने आरती इंडस्ट्रीज का शेयर ओपन करके रखा हुआ है, चार्ट भी ओपन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ
कि देखिए पिछले 15 दिनों से 1 महीने से आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक के प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे गया, फिर इसके पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। एक पॉइंट पे तो हाई यहाँ पे टच हुआ था, मई के आखिर के मंथ पे ये टच हुआ था, 10,050 के 10,050 के आसपास गया था। लेकिन ये देखिए ड्रॉप होके 878 पे आप ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं 3 मंथ्स का करूं, 3 मंथ्स में देखिए जब मार्च के महीने में जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जो नीचे चला गया था, 6 मंथ्स का कर लेता हूँ वो इजी रहेगा। देखिए मार्च के महीने में जो स्टॉक मार्केट पूरा नीचे चला गया था, उससे आरती इंडस्ट्रीज ने अच्छा रिकवरी किया। एक पॉइंट पे तो ये 681 तक चला गया था, उसके अच्छा रिकवरी किया। लेकिन फिर देखिए ये स्टॉक अपना वीक परफॉर्मेंस जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है उसके चलते, जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया मई के आखिर में, मई 25 के आसपास, उसके बाद ये स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है, पूरा का पूरा नीचे की। और यहाँ पे आज का वॉल्यूम भी देख सकते हो कितना ज्यादा वॉल्यूम आज के डेट पे ट्रेड किया गया। और इसका इसका एवरेज वॉल्यूम देखो इतना ही है, मतलब कम से कम 6%, 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड किया गया। और उससे पहले भी देखोगे कि मई में मार्च के महीने में जो गिरावट आई इकोनॉमी में, सेंसेक्स में कोविड 19 के चलते, उसके पहले भी स्टॉक थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंड किया। और जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए मई के महीने में, उसके नीचे ये स्टॉक अभी और भी डाउनवर्ड ट्रेड कर रहा है। तो आप अभी ये पूछ सकते हो, तो अगर ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है तो इस स्टॉक में आप क्या करें। अगर आप इस स्टॉक में होल्डिंग रखे हुए हो तो इसका शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए अगर आप ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रखना खरीदना चाहते हो, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हम ये सोचते हैं कि इस स्टॉक में और थोड़ा गिरावट आ सकता है और ये स्टॉक कम से कम जा सकता है 750 से लेके 780 रेंज तक जा सकता है, या कम से कम 800 की रेंज तक ये स्टॉक जा सकता है। क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ी नमी देखने को मिल रही है, थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो इस काउंटर में स्टॉक और थोड़ा नीचे जा सकता है। तो आप मार्क करो, अगर ये स्टॉक 850 के नीचे जाता है, 850 में इसलिए बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मैं जो लाइन ड्रॉ करा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूं। 850 का जो है, मैं इसको 5 डे करता हूँ, तो आज देखिए 850 में इसको सपोर्ट मिला और 850 से ये बाउंस आउट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, तो इजी रहेगा आपके लिए समझने में। तो देखिए 850 का सपोर्ट अभी स्टॉक को मिल रहा है, ठीक है। 850 से ये स्टॉक ऊपर बाउंस किया हुआ है, तो अगर ये स्टॉक 850 को क्रॉस करता है, नीचे जाता है, तो ये जा सकता है 820 830 के ब्रैकेट तक जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस लाइन को याद रखो, अगर ये 850 के नीचे जाता है तो जा सकता है 820 830 तक जा सकता है, तो तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, इसको मैं 3 मंथ भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। 6 मंथ कर लेते हैं तो इजी रहेगा आपको समझने के लिए। देखिए 850 जो है इसके आसपास देखो, क्योंकि लास्ट टाइम गया था ये 679 तक और वहां से बाउंस आउट करा हुआ था और ऊपर की ओर गया हुआ था, ठीक है। तो अभी 850 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 850, ये देखो, तो यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है। 850 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी 6 महीने का टाइम लाइन भी छोड़ दो, अब जनवरी के महीने भी देखोगे ना 850 में, तो यहाँ पे इसको स्टॉक को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 850 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो जा सकता है और भी नीचे जा सकता है, इस लेवल पे जो है आपका 800। तो 815 के नीचे जाएगा तो आप स्टॉक में याद करके रखो, ये स्टॉक थोड़ा नीचे जा सकता है, 820 से 830 की रेंज तक जा सकता है। और तब आप इस पे स्टॉक पे पैसा लगा सकते हो, और एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके हर डीप में आप स्टॉक पे खरीद के रख सकते हो और ये स्टॉक बाउंस आउट हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप सोच रहे हो स्टॉक में पैसा लगाने के लिए, तो हम बोलेंगे आप और एक क्वार्टर रिजल्ट के लिए, 1 या 2 क्वार्टर रिजल्ट के लिए वेट करो। 1 2 क्वार्टर का जो आने वाला क्वार्टर है,
2 क्वार्टर का रिजल्ट पहले चेक करो, उसके बाद अगर ये प्रॉफिट स्टॉक दिखाता है, बाउंस बैक करता है, तो तभी जाके आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। तो रिजल्ट के लिए वेट करो। अगर आप ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, आपने इस स्टॉक में ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है और आपको कम से कम 30% प्रॉफिट है, तो आप इस स्टॉक में इस काउंटर से निकल सकते हो, क्योंकि इसमें और कमी देखने को, नमी देखने को मिल सकती है। स्टॉक नीचे की ओर जा सकता है, तो आप अगर 30% प्रॉफिट में हो या ज्यादा प्रॉफिट में हो, इससे निकल लो। और जैसे ही स्टॉक नीचे जाता है, तो आप इस स्टॉक में फिर से इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टॉक हाई प्राइस में लिए हो, जैसे यहाँ पे 1100 के आसपास या 1000 के आसपास लिए हो, तो आप इस स्टॉक में अभी बने रहो, ना ही सेल करो। स्टॉक के निकलने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट और थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करो, फिर से हम ऐसे ही और एक वीडियो बनाएंगे, जैसे दूसरा क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो क्वार्टरली रिजल्ट देख के फिर आप, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो क्वार्टरली रिजल्ट देख ले, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट वेट करो। अगर ये स्टॉक टर्न अराउंड करता है, तो फिर आप इस स्टॉक से रिजल्ट के हिसाब से आप निकल सकते हो, या फिर इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर से याद दिला दूं, कोई स्टॉक में एक साथ पूरा पैसा मत लगाना, धीरे 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 करके आप स्टॉक में पैसा लगाओ। ठीक है, तो ये चीज फिर से याद रख लो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 850 के नीचे जाता है तो स्टॉक जा सकता है 800 से 820 के बीच जा सकता है, और उसके नीचे भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, मार्क रखो 850 के नीचे जा रहा है तो स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हो। एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, धीरे धीरे करके लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं बोलूँ, आप वेट करो 1-2 क्वार्टर के लिए। अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो, रिजल्ट एनालिसिस करो, देखो ये शॉर्ट टर्म ब्लिप भी हो सकता है। कंपनीज में आते हैं, 1-2 क्वार्टर कंपनी का खराब रहता है, फिर वो अच्छे रिबाउंड करते हैं, उसके हिसाब से आप वेट कर सकते हो। और 1-2 क्वार्टर के बाद आप डिसाइड करते हो कि स्टॉक इस काउंटर के से एग्जिट लेना है कि रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक में, तो मैं बोलूंगा उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट करो 1-2 क्वार्टर के लिए, या फिर आप हर डीप में कुछ कुछ नया इन्वेस्टमेंट जोड़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो बहुत ही कॉशन के साथ, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ आप इस काउंटर पे ट्रेड करो। और जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीनर पे चलते हैं और देख लेते हैं स्टॉक का पी क्या है, बाकी सब थोड़े थोड़े रेशियोज भी देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले बोलने वाला था आपको, लेकिन बोल नहीं पाया। डेप्ट टू इक्विटी देखिए अच्छा खासा है, 0.6, जो कि 1 से नीचे है, तो अच्छा ही है डेप्ट टू इक्विटी। सेल्स देखिए 5 ईयर का ग्रोथ 12.44%, ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। रिजर्व देखिए अच्छा है, 289 करोड़ रुपीस। इंडस्ट्री का पी देखिए 10.73, ये थोड़ी देखने वाली बात है। तो स्टॉक का पी है 28.26, इंडस्ट्री पी का ऑलमोस्ट 3 गुना है। ठीक है, रिटर्न एन इन्वेस्टमेंट इक्विटी है 23.31। तो स्टॉक के सारे परफॉर्मेंस अच्छे हैं, बस पी छोड़ के। और पी तो वैरी होता रहता है स्टॉक के प्राइस के साथ, अगर स्टॉक अच्छा हो तो लोग ज्यादा प्रीमियम देके भी स्टॉक को खरीदते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा ये जो रिजल्ट आया वो वो शॉर्ट टर्म ब्लिप हो सकता है स्टॉक मार्केट में। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में, तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के लिए आप नजर रखो किस दिशा में रिजल्ट जा रहा है, उस हिसाब से आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।